होर्मुज़ शहर की एक और खबर आ रही है। रुस्तोवका इलाके में यह भीषण धमाका हुआ है। धमाके के बाद गैस पाइपलाइन में लगी आग की एक और तस्वीर। रूस का होर्मुज़ लगातार हो रहे हमलों से दहल उठा है। गैस पाइपलाइन को टारगेट किया गया। रूस पर यूक्रेन के ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक की अब तस्वीर देखिए। ड्रोन हमले के बाद रियाजान तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा और धमाके के बाद रियाजान तेल रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। और बड़ी खबर है, रूस पर हमले के लिए यूरोप की तैयारी। अमेरिका के पूर्व कमांडर ने यूरोप की तैयारी की पोल खोल दी है। नेटो के पूर्वी हिस्से में सैनिकों की तैनाती के लिए यूरोप तैयार नहीं है। बेनहोजिस का यह बयान सामने आया। हालांकि रूस के खिलाफ लगातार यूरोप तैयारियां कर रहा है, लेकिन रूस के खिलाफ यूरोप की तैयारी कितनी है यह भी जानिए, क्योंकि यूएस के एक्स कमांडर बेनहोजिस दावा कर रहे हैं कि यूरोप पर हमले से पहले फैसला लेने का वक्त है। यूरोप रूस के खिलाफ जंग की तैयारी में पीछे है और रूसी बॉर्डर के पास सैनिकों की तैनाती नहीं है। पश्चिम से पूर्व की ओर सैनिकों को जाने में 45 दिन लगेंगे। हालांकि पूर्वी हिस्से में 2 लाख सैनिकों की जरूरत है और 1500 टैंक के साथ साथ 2500 बख्तरबंद वाहन भी लाने होंगे। अब दुबई में गरजे रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट। बड़ी खबर, रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट्स का शक्ति प्रदर्शन, जहां रूसी नाइट्स एरोबैटिक टीम ने अपनी ताकत दिखाई। तो रूसी नाइट्स एरोबैटिक टीम ने अपनी ताकत दिखाई। ये रूसी स्टेल्थ फाइटर जेट्स का शक्ति प्रदर्शन है, जहां दुबई में रूसी एयरफोर्स के फाइटर जेट गरजे। और रूस और म्यांमार की नौसेना का शक्ति प्रदर्शन। अंडमान सागर में दोनों सेनाओं ने किया युद्धाभ्यास। देखिए तस्वीर। रशिया और म्यांमार की नौसेना का यह शक्ति प्रदर्शन, अंडमान सागर में सेनाओं का युद्धाभ्यास। अब रूस यूक्रेन जंग से बड़ी खबर है, जहां अमेरिका यूक्रेन के बीच पेट्रियट डील को मंजूरी और 10 करोड़ से ज्यादा $10 करोड़ की ये पेट्रियट मिसाइल यूएस देगा। हालांकि आपको ये भी बताएंगे यूक्रेन को आखिर क्यों चाहिए पेट्रियट मिसाइल। हालांकि लगातार यूक्रेन की डिमांड्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल के डिमांड्स को लेकर भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। मनीष, मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जो आने वाले वक्त में यूक्रेन की इस रणनीति को देखते हुए कैसे इनका इस्तेमाल इस वॉर फ्रंट पर यूक्रेन कर सकता है, एक बड़ा सवाल है। फिलहाल यूक्रेन को आखिर क्यों चाहिए पेट्रियट मिसाइल, ये समझिए। सतह से हवा में प्रहार ये करती है, बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ भी कारगर है और मिसाइल हमले नाकाम करने में भी सक्षम है। पलक झपकते ही टारगेट ध्वस्त करने में भी माहिर है। रूस ताबड़तोड़ मिसाइल हमले कर रहा है, लेकिन आज के इस हालात में ये डिमांड भी क्या पूरी होनी संभव है? और अगर होती है मनीष, तो किस तरीके से सिचुएशन वॉर फ्रंट पर सामने आ सकती है? कैसे हो सकता है इसका इस्तेमाल और कहां? देखिए, अमेरिका ने यूक्रेन को 2 बैटरी दी थी पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की, और उसमें मिसाइल की लगातार ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मेरी समझ है कि 3.5 साल के इस युद्ध में हमने देखा है कि कैसे ये धीरे धीरे इवॉल्व होता जा रहा है। अब पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब रूस की तरफ से मिसाइलें दागी जाती हो, लेकिन अगर ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उन ड्रोन को आप रोकने के लिए पैट्रियट का इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत महंगा पड़ेगा। कुल मिलाकर ये होगा कि एक मच्छर मारने के लिए आपने जो है सो करोड़ों रुपए के मिसाइल को जो है बर्बाद कर दिया। तो इस युद्ध का डायनामिक्स बदल रहा है। इस युद्ध में हालत यह है कि ग्राउंड पर रूसी सेना काफी मजबूत स्थिति में है और वो रोज सैकड़ों की संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए ऑफ कोर्स आप पैट्रियट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, किंजल और दूसरे जो इस तरह के मिसाइल हैं उनको रोकने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल अमेरिका का धंधा तो चल ही रहा है। हालांकि रूस अगर ग्राउंड पर मजबूत स्थिति में है, ऐसे में यूक्रेन किस तरीके से अब बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है? एक और खबर है, रूस के 10 प्रांत पर ड्रोन अटैक। रूस के आर्योल थर्मल पावर प्लांट पर अटैक। इसी हमले के बाद पावर प्लांट में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। दक्षिणी लेबनान पर इजरायल का हमला। इजरायल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। हमले में हमास के ट्रेनिंग सेंटर को कैसे तबाह किया गया, देखिए तस्वीर।
لا، من هون؟ ليش؟ ليش هيك؟